गुड मॉर्निंग सभी बहन भाइयों को। आज बाबा की साकार मुरली का सार। इस मुरली में वो बातें हम सबको जो आगे बढ़ाती हैं, तो आइए सुनते हैं। मीठे बच्चे पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। ये इस मुरली की हेडलाइन है। मीठे बच्चे पुरानी देह, ये देह भी दुख देती है ना, पुरानी देह और देह के जो संबंधी हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सबको भूल एक बाप को याद करो। दूसरा, श्रीमत पर चलो। श्रीमत क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू करो। दुनिया क्या कहती है वो छोड़ो। प्रश्न, बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? तो बाबा ने कहा, बाप की श्रीमत है बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब हैं, सबको योग बल से भस्म करो। बाप की श्रीमत है बच्चे, पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था को बनाओ, तब बाप के साथ वापस चल सको। गीत। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। वो दूर के मुसाफिर, कौन दूर का मुसाफिर है? परम धाम से आया हुआ मुसाफिर। चलो, ओम शांति। या तो अच्छी रीति तुम ब्राह्मण बच्चों को समझाया गया है कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। रचनाकार है, लेकिन किनके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। आदिदेव एडम ईव है ना, अलग अलग लेकिन है वो ब्रह्मा ही, नाम अलग अलग है। जिसको रचता ठहरा परमपिता परमात्मा। देखो बच्चे, यह तुम्हारी पुरानी देह सहित जो कुछ भी दुख देने वाली चीजें हैं, इनको भूलना है। कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी कहते हैं, राम जपो भाई, राम जपो। अब तुम्हारा अंत समय आ गया, बुढ़ापा आ गया, तो राम सुमरो। अब बच्चे, कैसी बात है, ना वो खुद राम को जानते हैं असली, और ना जपने वाले को जिसको कह रहे हैं ना वो जानता है, तो जपे कैसे? कहते रहते हैं एक दूसरे को, ये भी अच्छी बात है। इशारा देते हैं कम से कम ईश्वर की तरफ, जाने अनजाने कैसे भी मन और बुद्धि योग लग जाए तो कल्याण हो जाए, क्योंकि कल्याणकारी तो वही है। देखो बच्चे, बाबा कहते अब मेरी श्रीमत पर चलते रहेंगे, पवित्र बनेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में चले भी गए, मेहनत नहीं की संगम पर अपने ऊपर, तो इतना ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। प्रदर्शनी आदि कितनी सर्विस तुम बच्चों की चलती है, यह सर्विस एक दिन बढ़ती जाएगी। गांव गांव में जाना होगा, बहुत अच्छा लगता है उन जगहों पर जाना जहां पर आज भी बाबा का संदेश नहीं पहुंचा। बड़ा दिल को सुकून मिलता है उन्हें ईश्वरीय संदेश दे करके, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ हो चुका है, ये बात सत्य है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है, ये बात भी अटल सत्य है। इसलिए जब भी समय मिले संदेश देने में पीछे नहीं रहो। गांव गांव में जाएंगे, यह है नई इन्वेंशन, बिल्कुल न्यू इन्वेंशन। नई नई पॉइंट्स भी ज्ञान की आगे निकलती रहेंगी। जब तक जीना है बच्चे, तब तक सीखना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही भविष्य के लिए है। जब तक जीना है तब तक एक दूसरे से सीखते रहना है, सीखते रहना है। इसी का नाम है जिंदगी सफल वाली। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, निकलते कितने हैं, कोटों में कोई और कोई में कोई। इसलिए बाबा के बच्चों की, कम से कम बाबा के बच्चे तो कदर करें।
कितनी मेहनत करती हैं हमारी बहनें, तब जाकर के कोई एक रतन बाबा का निकलता है। उस रतन को अपनी तरफ से पूरी संभाल करनी चाहिए। बाबा कहते कोटों में कोई निकलते हैं, लिखते हैं बाबा 3-4 निकले हैं जो रोज आते हैं, 7 दिन का कोर्स भी उठाते हैं। अच्छा फिर नहीं आते, जो देवी देवता धर्म के होंगे ना बच्चे, वो तुम्हारे यहाँ ठहर जाएंगे। उन्हें ज़्यादा 3-5 करने की आवश्यकता नहीं, ना वो प्रश्नोत्तरी लेकर के पैदा होते हैं, बस बाबा के प्यार में पैदा होते हैं। एक बार उन्हें परिचय मिल गया, बस लग गए धुआंधार तपस्या में। जो देवी देवता धर्म की होंगी वो यहाँ ठहर जाएंगे। देखो बच्चे, गरीब साधारण ही निकलते हैं ज्यादातर, बहुत तो ब्लड से लिख कर भी दे देते हैं, क्योंकि चलते चलते उन्हें माया खा जाती है। गरीब हो या अमीर, समझ सभी को चाहिए पथ में आगे बढ़ने के लिए, साथ साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। आपको याद हो, आपने कहीं ऊंची पहाड़ी पर रास्ता चढ़ा हो तो गवर्नमेंट के अलग अलग जगह पर बोर्ड लगे होते हैं, भाई सफर में क्या क्या चीजें आपको रखनी चाहिए समझदारी के साथ, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, औषधियों की जरूरत पड़ सकती है, कुछ ऐसे कटीले हथियार जो आप इनको लगा के आगे चढ़ सके, मतलब कोई भालू बंदर आ जाए तो उसको कैसे निपटे, बहुत सारी चीजें। ये हमारा भी रास्ता कुछ ऐसा ही है, तो समझ जरूरी है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ब्लड से लिख कर भी देते हैं, फिर भी चलते चलते माया खा जाती है, युद्ध चलती है, रावण जीत लेता है, बाकी जो कुछ सुने तो प्रजा में तो आ जाएंगे। ऐसा नहीं, किया हुआ मेहनत व्यर्थ नहीं जाता, कम पद पालेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो मेहनत की है सती हुई दुनिया के लिए वो प्राप्ति जरूर होनी है। रहम दिल बनना है, अपने प्रति भी, अपनों के प्रति भी, सर्व के प्रति भी, और अंधों की लाठी भी बनना है। कोई अंधे, कोई काने, कोई जुझार संसार में कैसे होते हैं, यहाँ हमारे बच्चों में भी नंबरवार हैं। फिर ऐसे साधारण प्रजा में जाकर के नौकर या फिर नौकरों के भी चाकर बन जाते हैं। देखो बच्चे, ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कोई समझ नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी नहीं है, ये ध्यान रहे। बाबा कहते मीठे बच्चे, माया आती है, आती रहेगी, हार्ट फेल क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो, ये तो सिस्टम है, घबराना नहीं है, थक कर बैठ नहीं जाना है। तो बाबा कहते हार्ट फेल क्यों होते हो। स्कूल में कोई बच्चा पहले से ही कहे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो सब कहेंगे डल बुद्धि है, डल हेड है, मोटी बुद्धि है, समझदार नहीं है। अरे पढ़े, इम्तहान दे, तो ठीक है, पहले से ही बोल रहे हम पास नहीं होंगे, क्या मतलब, हिम्मत नहीं है आपकी। बच्चे अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, बाबा से पूछ सकते हो बाबा मैं क्या सर्विस के लायक हूं। अभी तुम बच्चों को सर्विस के लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी तो होशियार चाहिए ना। कईयों को कहो आप ये पढ़ो, ये लिखो, तो उन्हें समझ नहीं। अरे इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। कभी कभी बाहर के बहुत अच्छे अच्छे नॉलेजफुल आ जाते हैं, और उनको अगर आप सिस्टेमेटिक नहीं समझाते तो उसमें तो रट्टा हुआ है बस। तो अपने लिए भी और अपनों के लिए भी और बहुतों की जीवन नैया पार लगाने के लिए हमें सीखते रहना है, जहाँ से सीखने को मिले। हमारे जितने वरिष्ठ ज्ञाता ज्ञानी महाज्ञानी, जिनको हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, इसके एक सीनियर पर्सन जो हैं, या फिर स्पीकर्स जितने भी हैं, वो ऐसे ही नहीं बन गए। उन्हें बहुत कुछ बाहर का भी आज भी पढ़ते रहते हैं, निरंतर अविरल धारा उनके मन में चलती रहती है। तो बाबा कहते हैं सीखते रहना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाला भी होशियार चाहिए। पुरुषार्थ करने वाले बच्चे कहीं पर भी छिप नहीं सकते। हीरा जो है गोदड़ी में भी हो वो हीरा ही रहता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, दैवी धर्म वाले जो होंगे वो आएंगे जरूर। सोचना चाहिए मम्मा बाबा के समान हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो बाप से मिलने भी आ जाओ। पैसा नहीं हो तो टिकट के लिए भी पैसे मिल सकते हैं, क्या बात है।
वो समय देखो जब यज्ञ में 0/सन्नाटा भी हो गया। ये भी बाबा ने पेपर लिया था, तब भी बाबा के मुखार बिंद से क्या निकल रहा है। आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी विचार करो, क्या हमारी सोच सर्व के प्रति ऐसी है। होशियार से सावधान रहो, लेकिन जरूरतमंदों के लिए क्या ऐसा हमारा हृदय खुला है। विचार करना। बाबा कहते टिकट के लिए भी मिल सकते हैं, सन्मुख आने से बच्चे श्रीमत मिलेगी। कुमारी का घात नहीं करना, ऊपर बाबा ने कहा। वो मैंने क्योंकि नीचे मेन पॉइंट सुन रहे हो आप सब कि भाई कन्या है शादी के लिए, कहती है बाबा क्या करें, तो बाबा ने कहा आओ हमारे पास मिलो, बच्चे हैं, वो चाहती नहीं है तो उसका घात नहीं करना। नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेंगे। बच्चा नहीं चाहता है, आप जबरदस्ती कर रहे हो, मित्र संबंधियों के दबाव में, दुनिया क्या कहेगी उसके चक्कर में, तो ये नहीं करना। बाप की श्रीमत पर चलकर बच्चे पवित्र बनना पड़े। किस लिए? अगर ऊंच पद पाना है, वर्तमान समय और भविष्य में अगर पूजनीय और गायन योग्य बनना है तो पवित्र तो बनना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको नमस्ते नमस्ते। मीठे धारणा का सार ही सुना। आज का वरदान सुनेंगे। माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। संतोषम परम धनम परम सुखम, बहुत कुछ कहते हैं। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन है संतुष्टता। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति आ जाए, ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो, कठपुतली का खेल। आजकल कार्टून शो का फैशन है। माया प्रकृति का यह एक शो है। माया भी यानी मानसिक जो विकार हमारे ऊपर अटैक करते हैं उनका, जो दुनिया में पूरा साम्राज्य जिनका छाया हुआ, और ये प्रकृति, ये वाली भी और ये वाली भी, इसका भी एक अपना सिस्टम चलता है। तो इन दोनों को साक्षी होकर के देखना शुरू करो। जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो, अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के रूप में देखो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। स्लोगन है, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से, दाग से परे रहना ही, बचाव रखो, यही परफेक्ट बनना है। और बाबा की वाणी में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के महावाक्य हर रोज आते हैं, कोई कोई दिन छोड़कर। बहुत ही अनमोल महावाक्य होते हैं, अनुभव युक्त होते हैं, ज्ञान का तंत्र होता है। तो आइए, आज समय है उनको भी हम कुछ लाइनें सुनेंगे। इतनी ताकत भरी मम्मा ने हमें बातें कही हैं जो जीवन के लिए वरदान सिद्ध हो सकती हैं, अगर हम अपने इनको बातों को अंदर में छाप छोड़ लें तो। अन्यथा तो सुना और निकल गया, उसकी बात कोई नहीं है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हेडलाइन है, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। जब बन ही गए उसके, फिर ज्यादा तीख तीख करने की बुद्धि को त्याग दो। बाबा के बनने से पहले बाबा के ही महावाक्य होते हैं, लेकिन अनुभव युक्त होते हैं पुरुषार्थी आत्मा के। मम्मा ने कहा, भगवान वाच बच्चों के प्रति बच्चे, जब परमात्मा खुद सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का पक्का हाथ देना चाहिए। पक्का पक्का, कच्चा नहीं है, कभी छुड़ा लिया कभी नहीं, लेकिन पक्का सच्चा बाबा ही बाबा को, पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को अपना हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी छोड़ना नहीं, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन के बन जाएंगे। संशय नहीं होना चाहिए किस बात पर कि हम पार होंगे व नहीं। ऐसे भी बच्चे होते हैं, चल पड़े सफर में, पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं। अरे भाई, चल पड़े हो तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे। हो सकता है 1 घंटे के बजाय घंटे 2 लग जाएं, 1.5 लग जाए, 1.25 लग जाए, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पहुंचना अवश्य है।
हम नहीं पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेगा, हम पार नहीं होंगे तो कौन पार होगा संसार में। ऐसे अपने आप से बातें करनी चाहिए। अब जरूरी है जितना जितना हम प्रभु के साथ, यह भी जरूरी है जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे, माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। पूरी जोड़ी चाहिए ना बराबर की, तभी तो युद्ध का मजा आता है। तो हम जितने बलवान बनते हैं, माया भी उतने सूक्ष्म और शक्तिशाली रूप में हमारे सामने आती है। बलवानी दिखाएगी जरूर, जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी, परंतु अपने को पक्का निश्चय करना है, आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान है। माया बलवान है तो मायापति कौन है, माया की नॉलेज देने वाला कौन है, तो बड़ा कौन हुआ। अपने को पक्का निश्चय है, आखिरीन भी परमात्मा महाबलवान है, आखिरीन जीत उनकी होनी है। आप कोई भी देख लो, श्री कृष्ण ने कह दिया, हे अर्जुन लड़ना तुम्हारा काम है, जीत और हार की मत सोचो, क्योंकि जिधर हम खड़े हैं जीत तो उधर ही होनी। लेकिन आप सोचो कि आप कुछ करो ही नहीं, ऐसे ही बिना धनुष बाण उठाए और आपकी जीत ईश्वर सिद्ध कर दे, ऐसा संभव नहीं है। श्वासोश्वास इस विश्वास में अपने मन और बुद्धि को स्थित करना है। मायापति का हाथ कभी नहीं छोड़ना। वो हाथ पूरा पकड़ो, जिन्होंने पकड़ा उनकी विजय निश्चित है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी निश्चय है। जब मैं, परमात्मा कहता है, जब मैं खुद समर्थ हूं, मेरे साथ होते तुम्हें समर्थ अवश्य बनेंगे। जब बाबा समर्थ है तो बाबा के साथ जो जुड़ गए वो समर्थ अवश्य बनेंगे। आज नहीं तो कल बनेंगे। आज हम कमजोर हो सकते हैं, सदा तो नहीं रहेंगे। ऐसे ऐसे अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए खुद को। खुद ही खुद के टीचर जो खुद बनते हैं बहुत आगे जाते हैं। अच्छा समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति। ये थी हमारे यज्ञ स्तंभ, हमारे आदर्श आदरणीय मम्मा, जिनको हम प्यार से मम्मा कहते हैं। बाबा ने उन्हें टाइटल दिया था जगदम्बा सरस्वती, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, क्योंकि बाबा के ज्ञान को सबसे ज्यादा गहराई में मनन चिंतन करके जीवन में धारण करने वाली दिव्यात्मा यही रही। अच्छा, आप सभी को पुनः हमारी ओर से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।